अब विशाल मिश्रा जी सीधे आपके पास आते हुए, अब देशद्रोह की धारा को भी तो अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है ना, और 3 चेहरे उसका एग्जाम्पल है, और वही महाराष्ट्र में हो रहा है नवनीत राणा के साथ। विशाल मिश्रा जी देखिए चित्रा जी, मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि अगर ये बात कही जा रही है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से शांति भंग हो रहा था, शांति भंग होने की दलील दी जा रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से क्या होता है? देखिए बात क्या है चित्रा जी की बात यहाँ पे अभी मैं सुन रहा हूँ, यहाँ पे हिंदुत्व की बात हो रही है कि कौन, अरे हिंदुत्व तो सबको लेकर चलने की बात करता है। हिंदुत्व तो विविधताओं को साथ लेने की बात करता है। दुनिया का, विश्व का अगर अनूठा कोई एक अपना लक्षण है तो वो हिंदुत्व है एक। लेकिन समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा कि जहाँ पे क्षमा भाव, जहाँ पे आचरण की शुद्धता की बात की जा रही हो, वहां पर ये किस तरीके की बात हो रही है, किस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। अब आपने भी देखा, अभी आपने वो स्टेटमेंट पढ़ा और आपने कहा कि हम ऐसे शब्दों को नहीं बोल सकते। ये मतलब क्या दर्शाता है? ठीक है, विरोध हो सकता है, विचारों का विरोध हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से मतलब शत्रुता का व्यवहार, दुश्मनों जैसा व्यवहार, ये मुझे नहीं लगता कि ये जो है कोई अच्छी राजनीति की पहचान है। और आप मुझे बताइए चित्रा जी कि ज्यादा बड़ा वाला हिंदू कौन है? फिर इसी सवाल का जवाब दे दीजिए। आप इतनी सारी बातें गिना रहे हैं, और कोर्ट की ओर से कहा गया है ना कि किसी के भी प्राइवेट प्लेस पर जाकर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, पढ़ना है तो घर में पढ़िए या मंदिर में पढ़िए। और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि दादागिरी मत दिखाइए हनुमान चालीसा के मुद्दे पर। देखिए चित्रा जी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि अगर सार्वजनिक स्थान पर, ठीक है कोर्ट की टिप्पणी है, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये बता दीजिए कौन सी शांति भंग हो रही थी? अगर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात थी और पढ़ा भी नहीं गया, शांति कौन सी भंग हो रही थी? क्या ये शांति का नहीं था, सुरक्षा का मामला था। गलतफहमी मत पालिए, ये अच्छा का सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला था। जिम्मेदार है, राज्य उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन बात ये बढ़ती है कि क्या इतना बड़ा जुर्म हो गया कि ये देशद्रोह की, राजद्रोह की मतलब श्रेणी में आ गया, और यही काम बैठी हुई है। तो क्या है चित्रा जी ना, उसके पीछे का बात है कि अभय दुबे जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। आनंद दुबे की जल्दी से बात हो जाए। आनंद दुबे जी वो पूछ रहे हैं हनुमान चालीसा अगर जाकर किसी कोने में पढ़ भी लेते, यही बातें देवेंद्र फडणवीस भी बोल रहे थे, तो नहीं तो न्यूज बनती ना खबर बनती, चालीसा पढ़ के वो चली जाती। आईएसआईएस कभी बोको हराम की तुलना कर देती है। शांत हो जाइए, आपकी बात सुन ली गई। ठीक है, ओके विशाल जी शांत हो जाइए। विशाल जी, सबसे पहले तो आपको गैर समझ है। आप पहले ये समझिए कि हम हनुमान चालीसा के विरोध में नहीं है। यहाँ हनुमान चालीसा का विषय ही नहीं है, यहाँ विषय लॉ एंड ऑर्डर का। आप किसी भी ऐसे विषय को लेकर समाज में मत आइए जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, सद्भावना बिगड़ जाए। और रही बात राजद्रोह का, राजद्रोह के लिए कोर्ट में मामला है, जज साहब ने कहा है। अरे आनंद दुबे जी, मामला अगर कोर्ट में है तो ये दादागिरी वाली धमकी किसको दी जा रही है? ये दादागिरी वाली धमकी किसको दी जा रही है आनंद दुबे जी? चित्रा जी, ये दादागिरी की धमकी है। देखिए चित्रा जी, मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे आनंद दुबे जी? चित्रा जी, तो वही कांग्रेस है ना जिसने विशाल जी एक मिनट। चित्रा जी ने अभय दुबे जी आ रही हूँ मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। प्रेम से हमारे पास आइए। हाँ। आप हमसे कहिए कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ना या पढ़ना चाहती हूँ, फूलों से आपका स्वागत करेंगे। लेकिन दादागिरी करेंगे तो आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने हमें सिखाया है कि अगर कोई दादागिरी करे तो उसका जवाब हम कैसे देते हैं। इतनी सिंपल सी बात है। वो क्या दादागिरी कर रही थी? दादागिरी ये है कि मुख्यमंत्री को आप कहेंगे कि आप साढ़े साथी हैं, आप महाराष्ट्र के साढ़े साथी हैं, और उसके ठीक करने के लिए मैं हनुमान चालीसा पढ़ने आऊंगी। और किरीट सोमैया के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया, एक सेकंड सर, किरीट सोमैया के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया वो क्या कर रहे थे? और इसके अलावा ये जो आपके मंत्री हैं, ये जो आपके मंत्री हैं जिनकी अभद्र भाषा है, अरे ये जो मंत्री हैं जिनकी अभद्र भाषा है, अगर एक सांसद के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो ये जो मंत्री हैं इनके साथ क्या होना चाहिए? फिर एक महिला सांसद के लिए किस तरह के शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं? आप ही के मंत्री हैं। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये जैसा आपने नहीं सुना, अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। किसी भी मंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हम लोग तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। अब क्षमा मांगने से क्या होता है जीवन में? आप बताइए ना, क्षमा जिसको मांगनी चाहिए उससे मंगवाइए, आप क्षमा जिससे मांगनी चाहिए। लेकिन उसके पहले अभय दुबे जी, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आ रही हूं आपके पास। अभय दुबे जी, लेकिन हिंदुत्व की ये जो थ्योरी चल रही है, उद्धव ठाकरे अपने आप को बड़ा हिंदू बता रहे हैं, बीजेपी वाले खुद को बताते हैं, राज ठाकरे हनुमान चालीसा करवा रहे हैं और लाउड स्पीकर को लेकर धमकी दी है 3 मई तक के लिए।
इन सब के बीच कांग्रेस का हिंदुत्व कहां पर खड़ा है? देखिए, कांग्रेस का नहीं, सनातन हिंदू धर्म जिसमें मेरी और आपकी दोनों की आस्था है, 3 उदाहरणों से प्रतिबिंबित होता है। हमारे और भारतीय जनता पार्टी का जो छद्मवेश है उसको उजागर करता हूं। जब भगवान शंकर हिंदुत्व में प्रतिबिंबित होते हैं तो कंठ में विष को धारण कर लेना, विश्वमन कर देना हिंदुत्व नहीं है। यह भगवान शंकर से पता लगता है, भगवान राम से पता लगता है। वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तज कर वन में चले जाना। भारतीय जनता पार्टी रोज वचन तोड़कर सत्ता का भोग करती है। चीर को प्रदान कर देना, जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन दस्युवृत्ति के लोगों के साथ खड़ी हो जाती जो चीर हरने का प्रयास कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा था सुधांशु त्रिवेदी जी ने कि हमने पीडीपी ने तो कोई ऐसी बात कही नहीं जब अब गठबंधन में थे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस चित्रा जी आप याद रखिए, प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में कहा पीडीपी के प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, उन्होंने कहा पाकिस्तान और आतंकवादियों का मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि शांति से चुनाव इन्होंने करा दिए। उस मसर्रत आलम को इन्होंने छोड़ा, वो सैफुल्ला वार्ड क्रमांक 13 से जो पंडितों की हत्या का आरोपी था, दुर्दांत आतंकवादी, उसको टिकट दिया। आंसिया अंद्राबी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठिए रुबेल शेख को माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बना दिया। पाठ हमको मत पढ़ाइए। 2012 में आपने मुस्लिम लीग के साथ इस्लामी निकाय में कर रहे हैं वो आपके साथ सुधांशु त्रिवेदी जी आपने बनाई। हाँ,